बोले थे ना कि सरकार गिरा देंगे तो गिरा देंगे। बिहार के लोग वोट देते हैं बिहार में और रोजगार के लिए। दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में, तमिलनाडु जैसे शहरों में, मुंबई जैसे, महाराष्ट्र, केरला जैसे शहरों में भटकते हैं, ठोकरे खाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप तो ऐसा प्लेटफार्म बदलते हैं जैसे अचानक रेलवे स्टेशन पे अनाउंस होता है। तो हम पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि सिर्फ गवर्नमेंट को ही नौकरी नौकरी नहीं कहा जाता है। बिहार के लोग वोट देते हैं बिहार में और रोजगार के लिए। दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में, तमिलनाडु जैसे शहरों में, मुंबई जैसे, महाराष्ट्र, केरला जैसे शहरों में भटकते हैं, ठोकरे खाते हैं। एजुकेशन के लिए अलग अलग स्टेटों में ठोकरे खाते हैं। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? बिहार के गरीब लोग अपने इलाज के लिए अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग जगह जाकर अपने इलाज कराते हैं। तो फिर हम बिहार में वोट क्यों दे रहे हैं, ये सवाल बनता है। बाकी हमारे बिहार की जनता, आप लोगों को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाने की प्रयास किया जा रहा है और आप जैसे लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे जब तक जात और धर्म के नाम पर वोट देते रहेंगे। कहीं ना कहीं बिहार में सरकार आप लोगों की मजबूरियां की फ़ायदा उठाती रहेगी। कभी अपना सत्ता बचाने के लिए, कभी अपनी सीट को बचाने के लिए, कभी ये पार्टी से मिलेंगे तो कभी उस पार्टी से मिलेंगे। लेकिन आप लोग को क्या मिला? घंटा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं बात करने वाला हूं कि बिहार की सरकार जब से डगमगाया है, गठबंधन की सरकार जब से टूटा है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लोग पलटू चाचा के नाम से आज सोशल मीडिया पे आए दिन विरोध कर रहे हैं, मैं उन्हीं के बारे में बातें करने वाला हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मनीष कश्यप ये बात बोले थे। अभी 1 साल भी नहीं हुआ बात बोले और वो सिर्फ बोले थे 180 दिन के अंदर में सरकार गिरा दूंगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 180 दिन तो छोड़िए, 80 दिन भी नहीं हुआ उनके जेल से आते हुए और उनकी सरकार गिर गई। बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पे आखिर ऐसा क्या हुआ उनके अंदर? आखिर उनके अंदर ऐसा क्या भूल हुआ? आखिर क्या गड़बड़ी हुई कि नीतीश कुमार 17 महीना पहले उनसे मिलते हैं, उनसे सरकार बनाते हैं तेजस्वी यादव के साथ, और 17 महीने के बाद ऐसा अचानक क्या हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना सरकार अलग बना लिए, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना सरकार को जोड़ लिए, एनडीए सरकार बना लिए। आज सोशल मीडिया पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पलटू चाचा के नाम से जाने जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो हम पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारा सवाल आप दोनों लोगों से होगा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी होगा और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से भी होगा। हालांकि तेजस्वी यादव जी बोले थे कि हम सत्ता में आएंगे तो नौकरी देंगे, हालांकि लोगों को नौकरी भी मिला। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सिर्फ गवर्नमेंट को ही नौकरी नौकरी नहीं कहा जाता है। बिहार के लोग वोट देते हैं बिहार में और रोजगार के लिए। दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में, तमिलनाडु जैसे शहरों में, मुंबई जैसे, महाराष्ट्र, केरला जैसे शहरों में भटकते हैं, ठोकरे खाते हैं। एजुकेशन के लिए अलग अलग स्टेटों में ठोकरे खाते हैं। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? बिहार के गरीब लोग अपने इलाज के लिए अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग जगह जाकर अपने इलाज कराते हैं और अपनी बीमारी को इलाज करा पाते हैं और सही हो पाते हैं। जो हमें व्यवस्था अलग स्टेट में मिल रहा है, जो व्यवस्था हमें अलग स्टेट से हो रहा है, हमारा रोजगार भी अलग स्टेट से हो रहा है, हमारा इलाज भी अलग स्टेट से हो रहा है, तो फिर हम बिहार में वोट क्यों दे रहे हैं, ये सवाल बनता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप तो ऐसा प्लेटफार्म बदलते हैं जैसे अचानक रेलवे स्टेशन पे अनाउंस होता है कि ये यात्रीगण पे ध्यान दे, ये सवारी गाड़ी या एक्सप्रेस ये नंबर प्लेटफार्म पर आती है और 2 ही 4 मिनट 10 मिनट के बाद फिर से उसी ट्रेन का अनाउंस होता है कि जो ट्रेन आ रही थी 2 नंबर पे, वो फिलहाल किसी असुविधा के कारण वो 5 नंबर पे आ रही है। ठीक उसी प्रकार भी आपका भी सोच है। कहीं ना कहीं आप लोग बिहार को किस स्तर पे ले जाने की प्रयास कर रहे हैं, न जाने बिहार को किस हालात पे ले जाने की प्रयास कर रहे हैं, ये भी एक सोचने की बात है।
बाकी हमारे बिहार की जनता आप लोगों को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाने की प्रयास किया जा रहा है और आप जैसे लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे जब तक जात और धर्म के नाम पर वोट देते रहेंगे। कहीं ना कहीं बिहार में सरकार आप लोगों की मजबूरियां की फ़ायदा उठाती रहेगी, कभी अपना सत्ता बचाने के लिए, कभी अपनी सीट को बचाने के लिए, कभी ये पार्टी से मिलेंगे तो कभी उस पार्टी से मिलेंगे। लेकिन आप लोग को क्या मिला? घंटा। कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आप लोग धर्म और जात के नाम पे वोट देते रहेंगे, अपना चेहरा चमकाते रहेंगे वो सरकार, और आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। आप तो वोट देंगे ही बिहार में, लेकिन रोज़गार के लिए आपको दिल्ली, मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु जैसे शहरों में भटकना ही होगा। आपके बच्चों के इलाज के लिए अलीगढ़, हैदराबाद, अलग अलग स्टेटों में जाकर शिक्षा लेना ही पड़ेगा। आपको इलाज कराने के लिए अलग अलग स्टेटों में जाना ही पड़ेगा। फिर से मैं बात करूंगा बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप। जी वही मनीष कश्यप जो बिहार के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आवाज़ उठाने वाले, बिहार के तमिलनाडु में जो एक मुद्दा बना था कि बिहारियों को मार के दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, उस मामला में मनीष कश्यप जी वीडियो बनाए थे और बिहारियों के लिए आवाज़ उठाए थे और बोले थे माने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से कि आप बर्थडे मनाने के लिए तमिलनाडु में चले गए थे, लेकिन आपके रोजगार के लिए, बिहारियों को रोजगार के लिए कभी आप बात नहीं किए और आप ही के बिहार के लोगों को तमिलनाडु में भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। उस मामले में मनीष कश्यप जी के ऊपर एफआईआर होता है और उस एफआईआर के बाद मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती होता है। कुर्की जब्ती होते ही मनीष कश्यप बिहार के पश्चिमी चंपारण के जगदीशपुर थाना में सिलेंडर देते हैं और सिलेंडर देने के बाद उनकी रिमांड पे लिया जाता है तमिलनाडु के पुलिस, और तमिलनाडु जाके 2-3 महीना जेल में रहते हैं। और वहाँ से फिर जब विरोध होता है, बिहार के जनता उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, तो फिर बिहार के चर्चित पत्रकार सन ऑफ बिहार को कहने वाले मनीष कश्यप को फिर बिहार के पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया में लाया जाता है। बेतिया में कुछ उनकी सुनवाई होती है और उसके बाद मनीष कश्यप को बेऊर जेल में बिहार के भेज दिया जाता है। उस बेऊर जेल में जाते हैं मनीष कश्यप और फिर से एक आवाज़ उठाते हैं, आखिर कब सुधरेगा बिहार का हालात? आखिर बिहार की स्थिति कब तक सही होगी? आखिर बिहार के स्टेट के लोग कब तक दर दर के ठोकरें खाएंगे? आखिर बिहार के ही लोग क्यों अलग स्टेट में जाएंगे? आखिर बिहार में अलग स्टेट के लोग कब आएंगे? ये सवाल बनता है। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कब तक ऐसा चलता रहेगा? आखिर कब तक बिहार का इस प्रकार की भ्रष्टाचार होता रहेगा? ये सवाल बनता है। बाकी आप लोगों के लिए और बिहार के लिए मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही बिहार की हर ताज़ा खबर और हर छोटी बड़ी बातें आप सभी से रूबरू करने की प्रयास करता हूँ। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।